एवरीवन, मैं हूँ प्रिया गुप्ता और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल इजी टू लर्न पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरह से अपनी फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। एचटीएमएल की हेल्प से हम किस तरह से हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से यहाँ पे हम फॉर्म को क्रिएट करेंगे। हम फॉर्म में देखते हैं कि हमारे वहाँ पे नाम को इनपुट करना होता है, हमारी ईमेल आईडी देनी होती है, नंबर्स देने होते हैं, फ़ोन नंबर देने होते हैं और सबमिट का बटन होता है। तो इस तरह से एक फॉर्म होती है जो हमने फिल करने होती है और उसे तो हम उस फॉर्म को किस तरह से क्रिएट करेंगे आज की इस वीडियो में हम उसे देखेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टैग की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हमारी फॉर्म एक फॉर्म टैग की ज़रूरत होगी। फॉर्म टैग उसमें हम बहुत सारे टैग्स के अभी यूज़ करेंगे। फॉर्म टैग यूज़ करेंगे, बटन टैग यूज़ करेंगे और हम रेडियो टैग यूज़ करेंगे। हमें किसी भी एक बटन के अगर हमें किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम रेडियो टैग का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकें। जैसे अगर हम मेल फीमेल में जाए देखें कि हमें मेल या फीमेल किसी को एक को भरना है तो उसमें हम दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम रेडियो टैग का यूज़ करते हैं। तो इसे हम जब प्रैक्टिकल अभी करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देख लेते हैं। अभी हम यहाँ S2 हेडिंग का यूज़ करेंगे और हम इसके अंदर लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख लेंगे हम। रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखने के बाद इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कि ओपन टैग एंड क्लोज टैग लगा लेंगे। और नेम और इस फॉर्म के अंदर हम लिख देंगे, हम यहाँ फॉर्म के अंदर यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप। ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू दे देंगे और ये इनपुट टाइप हमें किस में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेंगे इस तरह से और नेम के बाद हम यहाँ पे कॉलन लगा लेंगे। ठीक, इस तरह से हम लिख लेंगे और फिर हम इसे सेव कर लेंगे। हम इसे सेव कर लेंगे और सेव करके अब इसे चेक करके देख लेते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। हम यहाँ पे फॉर्म लिख लेंगे और फॉर्म के अंदर ये फॉर्म को क्लोजिंग टैग है और इस टैग के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे नेम और नेम के बाद नेम एंड फिर कॉलम लगा देंगे और फिर इसके अंदर लिख लेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, हमें जो इनपुट टाइप करने वाले हैं वो टेक्स्ट होगा, इसलिए हम इस तरह से टैग लगा लेंगे और इस तरह से एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। और फिर अभी हम इसे सेव करके हम इसे रन करके देख लेते हैं। सेव करके हम इसे चेक करते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं और फिर अब हम इसे देखते हैं रिफ्रेश करके। तो इस तरह से हमें ये शो कर रहे हैं नेम और नेम के अंदर हमें ये इस तरह से बॉक्स नज़र आ रही है। अब इस बॉक्स के अंदर हम जो टाइप करना चाह रहे हैं हम वो इस तरह से टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी हम जो फॉर्म में देखते हैं इनपुट करने के लिए हमारे पास जो बॉक्स होती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो इस तरह से हम इस बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि हम लास्ट नेम लगाएं, तो हम इसको यहाँ पे फर्स्ट नेम कर लेते हैं। ओके, ये यहाँ पे हम फर्स्ट नेम कर लेते हैं और इसके बाद हम चाहते हैं कि इसके जस्ट नीचे लास्ट नेम करके आए, तो हम इसे लास्ट नेम लिख लेंगे। लास्ट नेम लिख करके हम लास्ट नेम लिख लेंगे। लास्ट नेम लिख करके हम इसे कॉलन लगा लेंगे और फिर हम यहाँ से टैग अपनी इनपुट टाइप लिख लेंगे एंड इनपुट टाइप के बाद हम इसके बाद इसमें टेक्स्ट लिख लेंगे। ओके, और फिर हम इसे क्लोज कर देंगे और फिर हम ये इसे देखेंगे। हम इसे सेव करके इसे चेक कर लेते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करके हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमें यहाँ पे शो कर रही है, इसी लाइन में हमें शो कर रही है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये इसी लाइन एक ही लाइन में हमें शो कर रही है। अगर हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट नेम के बाद इसके जस्ट नीचे आए
तो इसके लिए हमें ब्रेक टैग लगानी होगी। हम ये फर्स्ट नेम के बाद यहाँ जिसके बगल में हम इसके पास में एक ब्रेक टैग BR टैग लगा लेंगे, ब्रेक। ओके, तो ये इस टैग को लगाते ही ये क्या हो जाएगी, हमें इस लाइन को ब्रेक करके शो करेगी। और भी इसे हम रिफ्रेश करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो लाइन है ये ब्रेक हो गई। ये हमें फर्स्ट नेम शो कर रही है, उसके बाद हमें ये लास्ट नेम शो कर रही है। तो इस तरह से हम BR टैग का यूज कर सकते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। ओके, इसके बाद हम चाहते हैं कि इसके लाइन के नीचे एक लास्ट नेम हो, लास्ट नेम के नीचे हम एक पासवर्ड लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम पहले तो यहाँ पे BR टैग लगा लेंगे, इससे लाइन ब्रेक हो जाएगी। और फिर हम यहाँ पे पासवर्ड लिख लेंगे, इस तरह से पासवर्ड लिख लेंगे। और फिर हम पासवर्ड टैग लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड टैग लगा लेंगे। ओके, इनपुट टाइप कर लेंगे, इस तरह से हम इसे कर लेंगे डबल कोट में। ओके, और फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। इसके लिए हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ फॉर्म के लिए ही ओपन टैग एंड क्लोज टैग की जरूरत होती है, और इन सब के लिए क्लोज टैग की जरूरत नहीं होती है। और फिर हम इसे सेव कर लेंगे, हम इसे यहाँ से सेव करेंगे, और सेव करके हम इसे रिफ्रेश करके देख लेंगे। इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें शो कर रही है पासवर्ड। हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड पासवर्ड लिखते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो हमें ये टाइप होगी। ओके, और पासवर्ड में जैसे कि ब्लैक डॉट होता है, तो हम जैसे ही पासवर्ड देंगे तो ये हमें ब्लैक डॉट में शो करेगी। तो हम इस तरह से पासवर्ड को भी देख लेंगे, इस तरह से ब्लैक डॉट में हमें पासवर्ड आएगी, इसलिए हमने पासवर्ड टैग का यूज़ किया है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हम इसके नीचे फ़ोन नंबर हम चाहते हैं इसके नीचे, पासवर्ड के नीचे फ़ोन नंबर हो। तो हम यहाँ BR टैग लगा लेंगे, ब्रेक से लाइन को ब्रेक कर लेंगे BR टैग लगाकर। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख लेंगे। ओके, फ़ोन नंबर, एंड फ़ोन नंबर फिर हम दे देंगे, टैग लगा लेंगे, सेम इनपुट एंड इनपुट टाइप। ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, एंड डबल कोट के अंदर हम इसे यहाँ लिख लेंगे टेक्स्ट। तो फ़ोन नंबर के लिए भी हम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे इस तरह से, और फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। ठीक, और हम इसे सेव कर लेंगे, हमेशा सेव करना है, इसे ध्यान में रखें। और फिर हम इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे फ़ोन नंबर शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम नंबर, जो भी नंबर डायल करना चाहते हैं, हम यहाँ इस तरह से नंबर दे सकते हैं। तो ये नंबर आएंगे इसमें फ़ोन नंबर में। और इसके बाद हम चाहते हैं कि हम जेंडर सेलेक्ट करने के लिए हम देंगे यहाँ पे नेम, मेल फीमेल जेंडर। हम इसके लिए हम रेडियो टैग का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सेलेक्ट जेंडर। ओके, इस तरह से हम लिख लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे टैग लगा लेंगे। इसमें टैग में सिंपल सी टैग है, इसमें लिखेंगे इनपुट, सेम इनपुट टाइप कर लेंगे। ओके, इनपुट टाइप, एंड यहाँ लिख लेंगे हम रेडियो। ओके, रेडियो लगा लेंगे, लिखेंगे। नेक्स्ट फिर हम लिखेंगे नेम लिख लेंगे, और नेम लिखकर हम इसे लिख लेंगे यहाँ पर। नेम के अंदर हम लिख लेंगे जेंडर, और फिर इसे क्लोज करके यहाँ पे हम इसे मेंशन कर देंगे मेल। ओके, इस तरह से हमने इसे दे दिया है नेम, जेंडर, मेल। और फिर हम नेक्स्ट हम यहाँ पे फिर लगाएंगे अपने टैग को। नेक्स्ट फीमेल के लिए हम टैग लगाएंगे, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे इनपुट टाइप एंड रेडियो एंड
एंड नेम लिख लेंगे। नेम इज इक्वल टू, हम डबल कोड में हम लिख लेंगे जेंडर लिख लेंगे। ओके, इसे क्लोज करके एंड देन हम इसमें फीमेल लिख लेंगे। इस तरह से हम लिख लेंगे इसे, और फिर हम इसे सेव करेंगे। सेव करके हम इसे अभी रिफ्रेश करके देख लेंगे, तो ये हमें यहाँ इस तरह के साथ ही शो करिए। हम एक ही लाइन में सेलेक्ट जेंडर मेल फीमेल इस तरह से हमें शो करनी है। एंड इसके बाद हम यहाँ स्कर्ट लगाएंगे। इनपुट टाइप के बाद यहाँ पे स्कर्ट रहेगी। ठीक, एंड फोन नंबर के बाद हमें यहाँ पे ब्रेक लगाना है। ओके, तो BR टैग का यूज करेंगे। फोन नंबर के बाद हम यहाँ पे BR टैग का यूज करेंगे एंड देन हम इसे सेव करेंगे। एंड सेव करके हम इसे रिफ्रेश करते हैं, तो ये हम इस तरह से सेलेक्ट जेंडर मेल फीमेल इस तरह से हमें शो कर रही है। हम अगर मेल में क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगी मेल, और अगर हम फीमेल में सेलेक्ट करेंगे तो ये मेल से हट जाएगी और ये फीमेल सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से इन दोनों में से किसी एक में ही सेलेक्ट होगी ये। रेडियो टैग का यूज करने से हम इस तरह से हम रेडियो टैग का यूज करके हम अपनी मेल फीमेल ऑप्शन किसी भी एक ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करना हो तो इस तरह से हम बटन लगा सकते हैं। ओके, इसके बाद हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे सबमिट बटन को क्रिएट करना, हम सबमिट बटन लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बटन टाइप हम इसे पहले कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इक्वल टू दे करके हम लिखेंगे सबमिट। ओके, ये हमने सबमिट लिखा है, तो हमें ये सबमिट की बटन जो है वो क्रिएट होगी। और फिर हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, वैल्यू, और फिर वैल्यू में हम लिखेंगे सबमिट। ओके, वैल्यू में हमने सबमिट लिख लिया। यहाँ हम लिख लेंगे सबमिट। इस तरह से हम सबमिट लिख लेंगे। ओके, और सबमिट लिख करके हम इसे टैग को बटन टैग को क्लोज कर देंगे। क्लोज टैग को लगा लेंगे हम। ओके, इस तरह से हम क्लोज टैग का यूज करेंगे। और फिर हम चाहते हैं कि ये जो है लाइन के नीचे आए, इसके लिए हम यहाँ स्टार्टिंग में BR टैग लगाएंगे। ओके, BR टैग का यूज कर लेंगे और हम इसे अब सेव कर लेंगे। सेव करके हम इसे देखते हैं, देखेंगे, चेक कर लेते हैं। ये हमें सबमिट, ये हमें नीचे शो कर रही है सबमिट। ओके, इसे हम क्लिक करेंगे तो हम देखिए ये क्लिक हो रही है, इस तरह से क्लिक हो रही है। तो ये सबमिट बटन जो है ये क्रिएट हो गई। ठीक, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह से शो कर रही है, यहाँ हल्की से एंटर योर नेम इस तरह से फॉर्म में होती है, एंटर योर नेम इस तरह से शो करती है। तो हम चाहते हैं इस तरह से ये नजर आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो कि वो हमें शो करेगी, तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। हम यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर हम ये टेक्स्ट के पास में लिखेंगे, टेक्स्ट के पास बगल में ही लिखेंगे प्लेस होल्डर। ओके, हम यहाँ पे इस तरह से हम प्लेस होल्डर लिखेंगे और फिर इक्वल्स टू दे करके और हम इसमें लिख लेंगे एंटर योर नेम। इस तरह से हम एंटर योर नेम लिख लेंगे। ओके, और फिर हम अब इसमें सेव कर देंगे। सेव करके हम देखेंगे कि ये हमें यहाँ पे शो करेगी। हम इसे रीलोड करते हैं, ये देखिए हमें ये लाइट कलर में एंटर योर नेम इस तरह से हमें शो करेगी। ये हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है, इससे हमें प्लेस होल्डर की वजह से हमने ये यहाँ पे टाइप किया तो ये हमें शो कर रही है। ओके, इस तरह से अगर आप चाहते हैं पासवर्ड में भी शो करे कि ये पासवर्ड, तो हम यहाँ पे पासवर्ड के बगल में ही लिख लेंगे प्लेस होल्डर।
ओके, एंड इक्वल्स टू दे करके हम यहाँ पे कॉलन दे देंगे एंड लिख लेंगे यहाँ पे पासवर्ड। ओके, इस तरह से हम इसे लिख लेंगे एंड इसे हम सेव करके देख लेते हैं। इसे हम इसे सेव करेंगे एंड फिर हम इसे देखते हैं रीलोड करके, ये हमें शो करिए पासवर्ड। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये हम इस तरह से इस एट्रीब्यूट को अप्लाई कर सकते हैं और फिर हम इसे देख सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि हम किस तरह से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम टैग का यूज करके हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड किस तरह से लगा सकते हैं, टैग का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से एंटर योर नेम अगर हम लगाना चाहें लाइट कलर में तो वो किस तरह से ऐड होगी, किस तरह से हम उसके लिए एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल रहे, आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अगर किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।